क्वेश्चन क्या है बेटा, बात करें एक एलिमेंट है, एलिमेंट को गुड़े अपन बोलते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट किया। हमेशा गुड़े बात एटॉमिक मास को अपन बेटा बात करें कहा लिखते हैं, अपर साइड, चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में। दूसरे बेटा बात करें एटॉमिक मास का जो नंबर होता है वो डिपेंड करता है इस गुड़े बात के किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप के गुड़े बात करें किस पर, प्रेजेंस पर। दूसरा बेटा बात इसके नीचे गुड़े बात कर लेफ्ट साइड लिखते हैं अपन क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का गुड़े बात में जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर बात कर रहा हूं मैं, आयन के अंदर बात नहीं कर रहा हूं। अगर न्यूट्रल एटम है तो जो एटॉमिक नंबर होगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव अगर इक्वल है तभी बेटा बात करें एटम ये क्या रहेगा, न्यूट्रल। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर एक से भी आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो इसका मतलब आप समझ गए, इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। जितने प्रोटॉन होंगे उससे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ा दिया तो बुरे बात का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, एनाइन। अगर हम इसमें से बेटा बात करें एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे तो आपको पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब जितने प्रोटॉन उससे कम हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, बुरे बात का मतलब कैटाइन बन जाएगा। तो अपन न्यूट्रल एटम की बात करें, उसने एटम कहा है, उसने कहा गुड़े बात करें एक एटम है जिसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है बेटा बात करें, 81 दे रखा है। मैं समझ गया एटॉमिक मास मतलब क्या होता है बेटा बात करें, जो 81 है एटॉमिक मास क्या होता है, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस का मास होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अपन ने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियॉन। क्या नाम दिया था, न्यूक्लियॉन। अब उसने आपसे ये कहा गुड़े बात करें कि किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन है, समझ पा रहे बेटा बात करें, और जो न्यूट्रॉन है वो 81 है, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। उसने आपको ये नहीं कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन 81, उसने कहा एटॉमिक मास 81 है। तो पर मुझे पता होता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब वो न्यूक्लियॉन ही है। उसने आपको दिया क्या क्वेश्चन में, एटॉमिक मास 81 है और गुड़े बात का नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो एक्स है। मतलब एक्स उसने नहीं कहा, ये हमने माना कि जितने भी प्रोटॉन है उसके कंपेयर में गुड़े बात करें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 31.7% ज्यादा है। तो मैंने ये मान लिया कि प्रोटॉन कितने हैं, एक्स है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन गुड़े बात करें एक्स तो होंगे ही, पर एक्स से ज्यादा भी है। कितने ज्यादा है, 31.7%। किसके, ऑफ एक्स। एक्स से ही ज्यादा है ना, 31.7%। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया। अच्छे बुरे बात करी लिखा। अब इन दोनों को इसके टर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर दो आप। प्रोटॉन कितना आ रहा है, एक्स प्लस न्यूट्रॉन कितना है, एक्स प्लस 31.7%। खत्म करना है 100 का भाग लगा दो, बुरे बात करें, समझ पा रहे, ऑफ एक्स इसको टू कितना आ गया बेटा बात करें, 81। एक्स प्लस बुरे बात करें क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, ये कितना था, एक्स प्लस इसका 100 का डिवाइड करो बुरे बात करें तो 2 डिजिट पहले डेसिमल आगे खसक जाएगा। कितना आ रहा है, 0.317 बुरे बात करें क्या, जल्दी बोलो, एक्स इक्वल्स टू 81। आप इसको डायरेक्ट जोड़ दो, कितना आ गया, 2x। 2x प्लस बुरे बात करें क्या आएगा, 0.317 एक्स बुरे बात का इक्वल्स टू 81। इसमें से गुड़िया बात करें पता हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, एक्स। एक्स कॉमन ले लो गुड़िया बात करें तो यहां पर क्या बचेगा 2 और यहां क्या बचेगा 0.317। ठीक है, इसको टू क्या आ गया 81। अभी गुड़िया बात का एक्स का अगर आपको निकालना है तो 81 उसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 81 अपॉन गुड़िया बात कर ये कितना था 2.317। अगर इसका डिवाइड करें तो अपन अभी निकाला था, कितना आ जाएगा बेटा बात करें 35। बात समझ पा रहे, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसको भी मत सोल्व करो, 7 को हटाओ, आगे की बात करें बता, इसको राउंड ऑफ में 2 बन जाएगा, मतलब 2.32 का अगर डिवाइडेशन करें तो कितना आ जाएगा बेटा बात करें, हमारे पास पूरा 35 आ जाएगा। अब तो 2.3 का ही कर लो, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 लग जाएगा। दीदी बात करें 23 जा 69, 69 कैंसिल करोगे बेटा बात इसमें से कितना आएगा, 12 आएगा। 12 के पीछे गुड़े बात करें कुछ नहीं है, 0 है। तो गुड़े बात कर 23 का अपन डिवाइड करें तो क्या लग जाएगा बताओ बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा ना, इसका 0 लगेगा। कितना आएगा 35 करीब आंसर बैठ रहा है हमारा। 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम्स 23 का करोगे तो कितना है 115 आएगा। पर आपने जो थोड़ा सा कम किया है थोड़ा सा ऊपर बच रहा है 5, अगर एग्जिट करे तो कितना आ जाएगा 35। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 35 है, पर एक्स है क्या, एक्स से गुड़े बात करें प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन का नंबर है बेटा बात करें वो कितना आ रहा है, प्रोटॉन का जो नंबर है एक्स है और एक्स कितना है मेरे पास, वो आया 35। अगर एक्स 35 आ गया, वेरी गुड। तो बताओ बेटा बात करें ये कितना होगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा, आप प्रोटॉन को इस तरफ ले जाओ, न्यूट्रॉन में से मतलब इसमें से 81 में से डिवाइड कर दो, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो 81 बेटा बात करें जो प्लस में है इनटू में होता तो डिवाइड करते हैं, अगर बेटा बात करें प्लस माइनस में होता तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करोगे ऐड करोगे। यहां दीदी प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। गुड़े बात करें तो 81 माइनस 35 कर दो, कितना आएगा गुड़े बात का हमारे पास, कितना आ जाएगा, अरे 46 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 46। ठीक है, आप चाहो तो निकाल लो इसको,
न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 81 माइनस प्रोटॉन, गुड़े बात करें 81 माइनस 35 इक्वल्स टू 46। ये दीदी बात का न्यूटन आ गया। अब लिख दो इसको, सिंबल क्या है इसका पता चल गया ना मुझे। सिंबल क्या है, एक्स जो है वो गुड़े कौन है, ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक मास कितना आ रहा है 81 और जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 35। हमेशा पता होता है गुड़े बात के मॉडर्न पेरियोडिक जो टेबल है वो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है गुड़े बात करें, फिक्स है किसी भी एलिमेंट का। एटॉमिक मास चेंज हो सकता है आइसोटोप की वजह से, पर एटॉमिक नंबर कभी भी वेरिएबल नहीं होता है। और 35 गुड़े एटॉमिक नंबर जो है वो आपको अच्छे से पता है किसका है, ब्रोमीन का है। मतलब एक्स यहाँ पे कौन है, एक्स यहाँ पे ब्रोमीन। ये आपको गुड़े बात कर सिंबल आ गया। क्वेश्चन छोटा सा था है ना, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, कोई तकलीफ हो तो पूछो उसको।